जोहार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल @कुमार विष्णु 11-12 में स्वागत है। अब हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं 5 अंकों के, वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक झारखंड बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका हम कलेक्शन लेकर के आए हैं। कलेक्शन करने का मतलब एक क्वेश्चन बैंक के जैसा ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं और उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि वो किस किस वर्ष पूछे गए थे और क्या क्या उनका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था। तो पहला जो क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0, ये 2009 में पूछा गया था और 2020 में पूछा गया था। 2009, अभी क्या चल रहा है 2024। आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा वो किस वर्ष दीजिएगा, 2025 में दीजिएगा। तो 2025, 25 से 9 को माइनस करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है, आपका 15, 16 मिल जाता है। तो ये आपका हो सकता है किसी का एज हो 14, 15, 16, तो उतने सालों का ये कलेक्शन है मैट्रिक एग्जाम के क्वेश्चन का। और अभी इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन है टोटल, 5 ही क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के कुल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, बस यही 5 क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार आप उसको रिवीजन कर सकें, इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लें और परफेक्ट तरीके से कर लें। ये नहीं कि एक बार बना दिए छोड़ दिए, उसको अब एग्जाम जब आएगा तब हम लोग देखेंगे, तो ऐसा नहीं। आप उसको जब भी समय मिलता है रिवीजन करते जाइए। और अभी हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे कि किस प्रकार से उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है और स्टेप मार्किंग के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में हो सकता है नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, कुल 5 क्वेश्चन थे। उन 5 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन क्या था, 2x² - 6x + 3 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के क्या क्या हम लोगों को ज्ञात करने हैं, विविक्तीकर, मूलों की प्रकृति और मूल। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसलिए अब इसको हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्टेप मार्किंग, क्योंकि झारखंड बोर्ड मैट्रिक एग्जाम जो होता है ये स्टेप मार्किंग से आपका कॉपी करेक्शन होगा, कॉपी चेक होगा। तो जो भी टीचर्स होते हैं वो स्टेप मार्किंग से ही इसके क्वेश्चंस को, आप लोग के कॉपी को चेक करेंगे। तो 3 चीज यहाँ पे फाइंड करना है। पहले इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स दिए जाते थे, जो अब घटा करके 5 मार्क्स कर दिया गया है। तो इसलिए समझ लीजिए कि विविक्तीकर निकाल दीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। मूलों की प्रकृति विविक्तीकर निकालिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। मूलों की प्रकृति आप लिखिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा और मूल ज्ञात कर दीजिएगा तो फिर 2 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से ये कुल 5 अंकों का ये प्रश्न हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। टू एक्स स्क्वायर - 6x + 3 = 0, जो हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण की तुलना, इसका कंपेयर
हम लोग किसके साथ करेंगे, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे तुलना क्यों करेंगे, इससे जब हम लोग तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a, b और c का मान प्राप्त होगा। तुलना करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि a का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2, b का मान कितना प्राप्त हो रहा है, -6 -6, और c का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 3। b का मान -6 क्यों लिखे, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसी में हम लोगों का यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार से तुलना करके ये a, b और c का मान निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे कि पहला जो टर्म हम लोग को, पहला जो पद हम लोग को फाइंड करना है विविक्तिकर, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करके रखना है या उसको समझ करके आपको देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखते हैं। विविक्तिकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट के फर्स्ट कैपिटल लेटर डी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर में ए बी सी तीनों के मान यहाँ से हम लोग ले लेंगे, तीनों के मान को हम लोग वहां पे रखेंगे। बी का मान है -6, उसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान है 2, सी का मान है 3। मान रखने के बाद इसको अब हम लोग को करना क्या है, इसको अब हम लोगों को सिंपली हल करते जाना है। -6 का स्क्वायर करेंगे, उसका 2 बार गुना करना है, -6 इंटू -6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 4 दूना 8 या 24। 36 से 24 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8। तो इस प्रकार हमें डी का मान कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, विविक्तिकर। एक पद हम लोग हमारा निकल गया। अब हमें देखना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी और उसके मूल क्या होंगे। तो आइए अब देखते हैं विविक्तिकर निकालने के बाद उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास चूंकि डी का मान कितना मिला था, 8 मिला था, डी का मान 8 मिला, तो ये जो 8 है संख्या के रूप में ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या 0 से कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 से क्या है, ज्यादा है, उससे बड़ा है। चूंकि d बराबर 8, देयरफॉर d ग्रेटर देन 0, d जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। और d से 0 से जब d का मान हमें बड़ा मिल जाता है, ज्यादा प्राप्त हो जाता है, तो उसके जो मूलों की प्रकृति है वो क्या हो जाते हैं, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक के साथ साथ दो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अतः द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। d का मान हमें 8 प्राप्त हो गया। अब चूंकि ये d जो है इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब d बराबर 8 है, चूंकि d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहां तक हमें अब क्या मिल गया, उसके मूलों की प्रकृति प्राप्त हो गई।
अब हम लोग का जो अंत में हम लोग को निकालना है मूल, वो किस फॉर्मूला से निकालेंगे उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। अब लास्टली हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल हम लोग देखें कि d का मान 0 से ज्यादा आ गया तो उसके मूलों की प्रकृति क्या हो गई, दो भिन्न वास्तविक मूल हो गए। अब उनको हम लोगों को ज्ञात कैसे करना है, तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। अल्फा जो पहला है उसके लिए अलग, बीटा जो दूसरा मूल है उसके लिए अलग। अब यहां पर सभी b, d और a का मान हमें रखना है। माइनस b का मान हमारे पास क्या था, -6, माइनस d का मान कितना मिला था, 8/2 × 2। उसी प्रकार इधर हम लोग लिखेंगे -6 प्लस 8 2 × 2। अब इसको सिंपली इधर हल करेंगे, इसको सिंपली हम लोग इधर हल करेंगे तो हमें दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। -6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस √8 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। इस तरह से हम लोग आगे इसको सोल्व करते जाएंगे। 6 - 2√2/4। फिर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 2, यहां से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 - √2/4। सिंपली यही काम हम लोगों को इधर भी करना है। हम लोग यहां तक सिर्फ यहां पे जो प्लस का साइन है वो देते चल जाएंगे। 6 प्लस, हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल करके 3 + √2/4। हम लोग यहां से इस मान को लेकर के यहां आए, क्या किए, यहां पर जो माइनस साइन था वो उधर प्लस हो गया, क्योंकि सारा फॉर्मूला एक जैसा है, माइनस और प्लस का फर्क है। अब यहाँ पे 2 4 के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलता है हमें, 3 - √2/2। इधर भी हम लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 + √2/2। तो यही हमारा क्या है, मूल है इस द्विघात समीकरण के। 2x² - 6x + 3 = 0 जो द्विघात समीकरण था उसके हम लोगों का विविक्तीकरण निकाले, जिसका मान 8 आया। मूलों की प्रकृति कैसे हुई, तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त हुए और लास्टली क्या मिला, दो मूल प्राप्त हो गए। और दोनों मूल का क्या क्या है, 3 - √2/2 और 3 + √2/2। अब लास्ट में आप लोग लिख भी सकते हैं, इसलिए मूल बराबर 3 - √2/2 और 3 + √2/2। यहां तक आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा अगला वीडियो कंटेंट जो होगा वो भी क्लास 10 के ऊपर बेस्ड होगा, क्लास 10 के ऊपर। और बीच में हमारा एक वीडियो आएगा, अभी कुछ दिनों में वो एग्जाम कंडक्ट होने वाली है झारखंड एसएससी की। झारखंड एसएससी तो पहले ही ऐसे भी बहुत ही विवादित है, आप लोगों में डेली न्यूज़पेपर देखते होंगे। फिर भी मेरा मानना है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, विवादों को अलग रखें और अपने स्टडी पर ध्यान दें, तो आपको एक ना एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी। थैंक यू।